Turn to the next chapter, that is chapter number 9, Bholi. Well, it is a very beautiful poem of a girl, young brave girl, Bholi, which stands up for her self-respect and she rebels. वो डॉवरी सिस्टम के अगेंस्ट रेबल करती है और इंडियन सोशल सिस्टम को हिट करती है कि कैसे उसकी एजुकेशन उसको पावर देती है कि वो इन सब ऑड्स के आगे, इन सब गलत चीज़ों के आगे खड़ी हो सके. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका असली नाम क्या था? सुलेखा. मगर बचपन से उसको सब क्या प्यार से बुलाते थे? भोली, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल थी. उसके नेचर के कारण लोग उसको भोली कहने लगे थे. तो जो भोली होती है वो फोर्थ डॉटर होती है अपने पापा की, जिनका नाम क्या है? नंबरदार रामलाल. उसके फादर का नाम है नंबरदार रामलाल. उनकी चौथी बेटी है. और भोली जब 10 साल की थी तभी क्या है, अपने जो झूला है उससे गिर गई थी और उसके कारण उसके हेड पे कुछ पार्ट पे डैमेज आया था, जिसके कारण वो क्या है, पीछे रह गई थी. वो और बच्चों की तरह तेज़ नहीं थी, बहुत सिंपल सी थी. और आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो डल चाइल्ड था. इतना परफॉर्म करने वाला चाइल्ड नहीं था. वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी. तो जब वो आगे बढ़ी हुई तो वो बहुत फेयर और प्रिटी थी. जब वो पैदा हुई थी तब बहुत फेयर और प्रिटी थी. मगर जैसे ही जैसे वो 2 ईयर्स की हुई, उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स ने, छोटी माता ने अटैक कर दिया. और जिसके कारण क्या है, उसकी पूरी बॉडी में एक डीप ब्लैक पॉक मार्क्स थे जो पूरी बॉडी में नज़र आते थे. और वो क्या है, जिसने उसको क्या है, अच्छा सुंदर नहीं रहने दिया. और 5 साल की उम्र तक, तो जब वो तो एट द एज ऑफ 5 वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी. और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो फिर भी स्टैमर करती थी, मतलब हकलाती थी. और बाकी बच्चे इस बात का उनका मजाक उड़ाते थे, उनको मिमिक करते थे, कॉपी करते थे. इसी डर के कारण वो बहुत कम बोलती थी. तो रामलाल जो हैं, उनके 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ थी. और यंगेस्ट सबसे छोटी कौन थी? भोली. और जो प्रॉस्परस फार्मर्स थे, उनका घर में अच्छा खाने पीने के लिए था. सब बच्चे को बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे. मगर एक भोली थी जो बहुत ही थोड़ी सी वीक थी. और जो भोली के फादर हैं, इस बात के लिए काफ़ी वरिड रहते थे कि उनकी जो फ्यूचर होगा भोली का, वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो भोली जब यंगेस्ट थी तो उसे 7 ईयर्स ओल्ड में प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिया गया. उसके फादर ने उसको स्कूल में भर्ती करवा दिया. तो उसे दाखिला करा दिया प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स में, जो उनके स्कूल में अभी भी ओपन हुआ था. और तहसीलदार, जो वहाँ के तहसीलदार थे, उन्होंने रामलाल को बोला था, तुम पूरे विलेजेस के लिए, बाकी विलेजेस के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो अपनी बेटी को स्कूल भेजकर. रामलाल की वाइफ ने तो बहुत ऑब्जेक्ट किया. उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा. मगर रामलाल ने तहसीलदार की बात को डिसोबे नहीं कर सकते थे. उन्होंने अपनी जो यंगेस्ट डॉटर है, जो भोली है, उसको स्कूल भेजने के लिए एग्री कर दिया. और नेक्स्ट डे जो भोली है वो स्कूल चली गई. और जैसे ही भोली स्कूल में गई तो भोली वॉज ड्रेस्ड इन अ क्लीन क्लोथ्स. बहुत साफ सुथरे क्लोथ्स भोली ने डाले हुए थे. एंड शी वॉज गिवन अ बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर हेयर. बिल्कुल चोटी बनी हुई थी, अच्छे सुंदर कपड़े डाले हुए थे. और ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में क्या थी? नई थी. क्योंकि बाकी सब तो अच्छे से ड्रेस्ड है, मगर भोली जो है वो बहुत ही अनक्लीन रहती थी. कोई भी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता था. तो वो इवन अपनी जो बहन, जो सिस्टर्स थी, उनके पुराने कपड़े डालती थी. तो भोली को कभी भी नई चीज़ें नहीं मिली. तो जब वो वहाँ पे अब उनकी हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, ही वॉज ओल्ड ड्रेसेस तो उसको मिलती थी. मगर जब वो स्कूल छोड़ने गए उसके फादर, तो भोली पहले डर गई कि ये उसके लिए नया था. मगर हेड मिस्ट्रेस जो वहाँ की थी, उन्होंने भोली को कहा कि प्लीज़ आओ और अपने क्लासरूम में बैठ जाओ. भोली इस चीज़ों का मतलब नहीं जानती थी कि स्कूल में क्या आता है, क्यों आना पड़ता है. इस चीज़ों के लिए सब कुछ उसके लिए नया था. मगर वहाँ पे अपनी एज की गर्ल्स को देखकर वो बहुत ही खुश हुई कि मैं अपनी एज ग्रुप की गर्ल्स के साथ अब पढ़ूँगी. जो भोली का फर्स्ट डे था स्कूल में, वो उसकी जो लेडी टीचर थी, वो उन्होंने स्कूल में आके सबसे कुछ ना कुछ पूछा. उन्होंने भोली को भी कुछ पूछा, मगर भोली उस बात को समझ नहीं पाई. और वो जो पिक्चर्स लगी थी दीवार पे, वो उसकी तरफ देखती रही. और टीचर ने फिर दोबारा भोली से पूछा, मगर शी कुड ओनली स्टैमर. वो बोल नहीं पाई, वो सिर्फ हकलाती रही. और टीचर ने उसको डांटा नहीं या कुछ नहीं किया, उसको इनकरेज किया. उसको और बोला कि भोली